हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ प्रीतो ने बोली है अपने मुँह से हम सब लोगों के सामने, जो मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रीतो इस तरीके की भी कोई डिमांड कर सकती है। क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है, अगर सिचुएशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो प्रीतो ने जो ये नई डिमांड नन्नू के सामने रखी है, इस बात का की डिमांड करने का भी कोई सेंस बनता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ एक कंडीशन के हिसाब से अच्छी लगती है, लेकिन जिस तरीके से कुछ भी कह देना वो ठीक नहीं होता। और मेरी जितनी भी वीडियोस रही हैं, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मैंने हमेशा से यही किया है कि जहाँ प्रीतो गलत लगी है मुझे, मैंने वहाँ उसकी गलती बताई है, और जहाँ नन्नू मुझे गलत लगा है मैंने उसकी गलतियाँ भी बताई हैं। मैंने कभी किसी का फेवर नहीं किया और ना ही मैं कभी किसी के अगेंस्ट रही हूँ। मेरे लिए मेन पर्पस ये है कि आप लोगों तक सच्चाई लेकर आना और सच आप लोगों को बताना कि आखिर आप लोग कंफ्यूज मत हो। क्योंकि इस टाइम पर लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। डेली की जो भी इन लोगों के वीडियोस आती हैं, दोनों तरफ से रिप्लाई आ रहे हैं, तो लोग समझ ही नहीं पा रहे कि कौन सच बोल रहा है और झूठ बोल रहा है। तो आप लोगों तक इस तरीके की मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि कहाँ पर कौन क्या गलतियाँ कर रहा है। ठीक है, अब जिस तरीके से कोर्ट में इन लोगों का मामला जा चुका है ना, अब वहाँ पे जो भी प्रीतो ने आरोप लगाए हैं नन्नू के ऊपर, क्या क्या एलिगेशंस लगे हैं, और नन्नू ने भी उनके रिप्लाई में जो भी सब करना होता है वो सब इन लोगों का प्रोसीजर जो है वो चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ये सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि प्रीतो की सारी गलती थी। नन्नू का कहना है और प्रीतो का कहना है कि नन्नू की सारी गलतियां हैं। ठीक है, अब ऐसे में जब प्रीतो ने नन्नू से 20,000 रुपये महीना मांगा है अपना और बच्चे के खर्चे के लिए। ठीक है, अब इसके बाद बीच में बात आई थी प्रीतो के सामान को लेकर भी काफ़ी सारी बातें हम लोगों के सामने आई थी कि प्रीतो ने अपने सामान के लिए बोला है नन्नू को कि मेरा सारा सामान वापस किया जाए। तो नन्नू के घर वालों ने प्रीतो का जो भी सारा सामान था उन सबको पैक कर दिया था। और सुनने में हमें ये भी आया था कि प्रीतो की बड़ी बहन, जीजा और भाई वो सामान लेने के लिए भी गए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी कि ये लोग सामान वापस नहीं लेकर आए और सामान वहीं छोड़कर वापस आ गए। अब बोला ये जा रहा है कि ये लोग सामान क्यों नहीं लेकर आए थे, उसके पीछे का कारण ये था कि वो जो बच्चा है उसकी ये लोग कुछ सामान नहीं दे रहे थे। प्रीतो का भी ऐसा सामान दे रहे थे जो सब सामान इन लोगों ने वहाँ पर यूज़ किया हुआ सामान था, मतलब यूज़ की हुई चीज़ें ये प्रीतो की वापस कर रहे थे, और जो भी वैसा सामान था वो ये सब लोग वापस नहीं कर रहे थे। तो ये लोग सामान वहाँ से नहीं लेकर आए। अब प्रीतो ने कल के अपने व्लॉग में ये बात हम लोग को बोली है कि उसको यूज़ किया हुआ सामान नहीं चाहिए, और वो इतनी गिरी हुई नहीं है कि किसी का इस्तेमाल किया हुआ सामान यूज़ करे, ऐसा बोला है प्रीतो ने। ठीक है, और उसके बाद प्रीतो का ये भी कहना है कि उसको नन्नू की जो भी प्रॉपर्टी है, उसका जो भी सारा सामान है उसमें से पूरा आधा हिस्सा चाहिए। यानी कि प्रीतो का कहना ये है कि उसको प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए। उस पर प्रीतो, ये कोई प्रीतो भीख नहीं मांग रही ऐसा वो बोल रही है, ये उसका हक बनता है। ठीक है, अब प्रीतो आप मुझे एक बात बताओ, आपकी जो भी कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस टाइम पर भी मतलब तुमको पैसे की पड़ रही है कि तुम्हें हिस्सा चाहिए, पैसा चाहिए। मतलब रिश्ते नाते ये सब चीज़ें, इमोशंस नाम की कोई चीज़ भी होती है या नहीं होती है? सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। और तुम तो अभी ये सोच के चलो कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम YouTube से इतना अच्छा खासा पैसा कमा लेती हो। ठीक है, एक बार उन लड़कियों के बारे में सोच के देखना जो लड़कियां कुछ भी नहीं कमाती, और जो तुम जिस सिचुएशन में आज हो उसी सिचुएशन में वो लड़कियां होती हैं, और जिनके पास एक भी पैसा नहीं होता, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, और वो ऐसे कंडीशन में, सोचो जिस कंडीशन में तुम आज हो ना, तुम कहती हो कि तुम टेंशन में हो, बहुत परेशान हो। ठीक है, उस चीज़ को हम मान रहे हैं कि तुम हाँ परेशान हो, मेंटली डिस्टर्ब हो रही हो। ठीक है,
लेकिन तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये भी तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तुम अपने और बच्चे के पूरे शौक़ अच्छे से पूरे कर रही हो। तुम कानपुर में थी, तुम्हारी डेली शॉपिंग हो रही थी, घूमना फिरना हो रहा था, सब तरीके के तुम्हारे शौक़ पूरे होते हैं, ठीक है। तो तुम पैसों को लेकर मतलब तुम आज की डेट में भी पैसे को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हो रिश्तों से ज़्यादा। मतलब तुम्हारे लाइफ में पैसे ही सब कुछ है, रिश्ते नाते, एक पति और एक तुम्हारे बच्चे का बाप, तुम्हारी सास नंद और जो रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों की तुम्हारी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें पैसा ही पैसा चाहिए। ये तो सुन के मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि तुमने ये बात जो प्रॉपर्टी में आधे हिस्से वाली जो बात की है वो तुमने किस सेंस में की है, या ये बात तुम्हें किसने बोली है ऐसा बोलने के लिए। जिसने भी बोली है बहुत गलत सेंस में तुम्हें ये पाठ पढ़ाया है, क्योंकि तुम्हारी अभी जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन में तुम्हें पैसे को नहीं, तुम्हें रिश्तों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज जो तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई है ना, वो सारी प्रॉब्लम पैसे की वजह से नहीं हुई कि तुम्हारे पास पैसे की कमी रही है, नहीं, तुम्हारे पास सब चीज़ें रही हैं, लेकिन जो दिक्कतें आई हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं ना, वो रिश्तों के बीच में आई हैं। तुम लोगों के आपस में तुम लोगों का इतना जो मन मुटाव हुआ है, वो आपसी समझ इतनी ज़्यादा ख़राब रही है। तो उनके बारे में सोचो बैठ के कि मैं किस तरीके से अपने रिश्तों को ठीक कर सकती हूँ। ये पैसा, प्रॉपर्टी, हिस्सा, ये तो बिल्कुल बेहुदा नॉनसेंस बातें हैं जो तुम अब सामने लेकर आ रही हो प्रीतो। कई बार मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया हर चीज़ में, क्योंकि जब डीएनए वाली बात आई थी मेरे को बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी ये बात, नन्नू की तरफ से अगर ये बात हुई थी तो तब मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी थी। मुझे ये लगा था कि नहीं, अगर एक औरत के ऊपर इस तरीके से डीएनए वाली बात अगर आई है तो नन्नू ने ये बहुत ही बड़ी गलती की है। और उसको मैंने बोला भी था अपने वीडियो में कि नन्नू अगर तुमने ये बात बोली है तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन प्रीतो यहाँ पे तुम्हारा ये सब बोलना कि तुमको प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, ये सब, ये तुम बिल्कुल बेकार की बातें कर रही हो। तुम्हारी जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से बातें करो, रिश्तों को बनाने की कोशिश करो। तुम्हारा अभी कोई तलाक नहीं हो रहा। एक तरफ तो तुम बोल रही हो कि तुमने तलाक के लिए अप्लाई नहीं करा, दूसरी तरफ तुम ये अपना हिस्सा मांग रही हो। तो तुम क्या चाह रही हो पहले तुम ये डिसाइड करके बताओ, क्योंकि लोगों को तुमने इतना ज़्यादा कंफ्यूज करके रख दिया है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार तुम्हारे मन में है क्या। क्योंकि अगर तुम्हें ये हिस्सा चाहिए, ये सब चाहिए, फिर तो तुम तलाक लो, ख़त्म करो सब चीज़ें, ठीक है। अब तुम्हें साथ में भी नहीं रहना, तलाक भी नहीं देना, और हिस्सा भी चाहिए, और यूज़ की गई चीज़ें भी नहीं चाहिए, नई चीज़ें चाहिए, पैसा भी चाहिए, एलिगेशंस भी लगाने, चीज़ों को सॉर्ट आउट भी नहीं करना, डेली डेली फिर वही सब चीज़ें दोबारा से रिपीट कर के लोगों के सामने बोलना। तो ये सब चीज़ें जो आप लोग कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो अपने ट्रू सब्सक्राइबर्स के साथ, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है जब आप लोग इस तरीके की बातें करते हो। तो उन लोगों को ये लगता है कि यार मतलब हम आप लोगों से क्या सीखें, सीखने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है, डेली डेली आप लोगों की नेगेटिव बात